नमस्ते, आपका अपना एचडीएम धूम 95 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज फिर से स्वागत है। आज हम व्यवस्था का नियम का दूसरा टाइप लेकर आए हैं। अगर इसको हम समझेंगे तो बहुत आसानी से हम बना लेंगे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम सीख लेते हैं 13 का व्यवस्था का नियम, ठीक है, 17 का व्यवस्था का नियम, 19 का व्यवस्था का नियम, इसके बाद 23 का व्यवस्था का नियम, इसके बाद 29 का व्यवस्था का नियम। अगर हम सीख लेंगे ये 5 आज बताएंगे, अगर हम सीख लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 13 से व्यवस्था का नियम क्या है, चलिए इसको हम सीखते हैं। लिखना है दी गई संख्या के इकाई अंक में, लिख दीजिएगा इकाई अंक में 4 से गुना करके गुणनफल को शेष बची संख्या में जोड़ते चलें। क्या करें? जोड़ते चलें जब तक कि हमें यह पता न चले कि आसानी से 13 से विभाज्य है। हम क्या लिखे? दी गई संख्या के इकाई अंक में 4 से गुना करके गुणनफल को शेष बची संख्या में जोड़ते चलें जब तक कि हमें यह पता न चले कि आसानी से 13 से विभाज्य है। एग्जाम्पल में हम ले लेंगे और इसको हम देखेंगे कि यह जो लिखे हैं यह रूल काम करता है कि नहीं। तो अगर कितनों बड़ी से बड़ी संख्या रहे, अगर इस तरह का ट्रिक हम अपनाएंगे तो आसानी से हम कर लेंगे। चलिए अगर हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं 82 और मान लीजिए 81 ले लेते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। इस रूल पे क्या देखें कि क्या बोले, इकाई के अंक में जो संख्या दी हुई है, दी गई संख्या के इकाई अंक क्या है दोस्त? 1 है, ठीक है। इसमें क्या बोले हैं? 4 से गुना करना है। किससे? 4 से गुना करना है। तो कितना का 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा। इसमें हमको क्या करना है? जोड़ना है शेष गुणनफल को, शेष बची इधर जितना बच गया इसको क्या करना है? हमको उसमें जोड़ देना है। तो कितना 8 4 12, 2 1 3, यहाँ 8 हो गया दोस्त, 832 हो गया। फिर हमको देखते हैं 13 से तो दिक्कत आ रहा है। चलिए फिर हम आसानी से, अगर हमको पता नहीं चल रहा तो फिर क्या करेंगे? हम 4 से गुना करेंगे। कितना? 4 दूना 8, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है दोस्त? 91 आ जाता है। 13 में 91 आता है, मतलब 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम समझ गए कि 82 81 जो संख्या दी हुई है यह जो है क्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 12831 ले लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं 13 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? भाग देके इसे देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे? इकाई के स्थान में क्या बोले? 4 से गुना कर देना। 4 से गुना कीजिए तो कितना हो गया? 4। जो शेष बचा संख्या उसमें जोड़ देना है। तो कितना हो गया? 7 8 इतना हो गया। फिर भी हमको पता नहीं चल रहा है 13 से या पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे? इकाई के स्थान में 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक कितना हो गया? 28। इसको फिर हम जोड़ेंगे, देखते हैं कितना आता है। 8 8 16 5 156 हो गया। चलिए तो तेरह तरफ हाँ कर तो रहा है। चलिए अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो फिर एक बार गुना कर दीजिए 4 से। कितना होगा? 6 चौका 24। इसको जोड़िए तो देखते हैं 5 4 9 आई 3, 13 3 39, 13 से विभाज्य 39। तो यह जितना जो संख्या दिया हुआ 12831 दोस्त यह पूर्णतया 13 से विभाजित है। तो हमको यह उम्मीद आ गया कि आप बहुत आसानी तरीका से 13 का नियम सीख लिए। तो चलिए अब आगे हम 17 का नियम सीखने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको पहले साफ कर लीजिए अच्छा से। 17 में क्या करना है? अगर मान लीजिए यहाँ 13 को हटा दीजिए, यही 17 लिख दीजिए, ठीक है। इस 17 का नियम क्या है?
17 का नियम में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ 4 से जो हम गुना कर रहे थे, यहाँ हमको 12 से गुना कर देना है। किससे? 12 से गुना कर देना। और यहाँ 13 से विभाज्य, कोई 17 से विभाज्य है कि नहीं, हमको जब तक यह पता न चलेगा आसानी से कि 17 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम अगर क्या लिखे, दी गई संख्या के इकाई अंक में, दी गई संख्या कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका इकाई अंक हम देखेंगे, उसमें क्या करना है, 12 से गुना करना है। जो संख्या आएगा गुणनफल उसको शेष बची संख्या में जोड़ते जाना है। यह क्रिया हम तब तक करेंगे जब तक कि हमको आसानी से यह पता ना चले कि यह 17 से विभाज्य है कि नहीं। चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 10, 71। चलिए 10 और 71 लिए, इसको हम देखते हैं। क्या इकाई स्थान पे 1, क्या दोस्त 1 है। इसको 12 से गुना कीजिए तो कितना हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। 12 को शेष बची संख्या में जोड़िए, कितना हो गया, 9, 9, 9, हाँ 17, 17 तो आता है 119। इसका मतलब है दोस्त कि हमारा यह जो है 10, 71 या 13 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए इसको साफ कीजिए। अब फिर हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि आप आसानी से सीख जाइएगा, क्या कि हम सीख लिए हैं। आप मान लीजिए दूसरा ले लेते हैं, चलिए इतना ही ले लेते हैं, 10, 795। देखते हैं यह क्या होता है, 17 से पूर्णतया करता है कि नहीं। चलिए हम क्या बताए, इकाई के स्थान में 12 से गुना करना, 12 पंचे कितना होता है, 2, 60। शेष बची संख्या में जोड़ देना, कितना, 9, 7, 6, 13, यहाँ 1 आ गया, 1। तो फिर भी हमको आसानी से पता नहीं चल रहा है, तो फिर हम वही क्रिया अपनाएंगे। जो इकाई का अंक है इसमें क्या करना है, 12 से हमको गुना करना है। तो 12 9 कितना होता है दोस्त, 108 होता है। ठीक है, इसको हम जोड़िए, 8 3 11, 1 1 2, 221 आ जाता है। ठीक, हमको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए फिर एक बार 1 है का स्थान में फिर वही क्रिया करेंगे, 12 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 12 1 12। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है दोस्त, 34 आ रहा है। 17 17 में 34 आता है। तो हम समझ गए कि यह जो संख्या दिया हुआ है 10, 7, 95, यह 17 से पूर्णतया विभाजित है। चलिए इसको साफ कीजिए। अब हम जो है 19 का सीखते हैं। 19 में कुछ नहीं है, 19 में कुछ नहीं है, सिर्फ क्या कर रहा है, 1 को हटा देना है। क्या बच गया दोस्त, 2 बच गया। अब 2 से अगर हम गुना करेंगे, फिर जिस तरह हम क्रिया करते थे वही क्रिया अगर हम अपनाएंगे तो आसानी से यह भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमको कुछ बातें जो है इसमें जो बात बताएं जिससे इससे गुना करना, इसको दिमाग में हमको रखना है। तो यह तो 19 का आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा। तो चलिए अगर कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए 418 ले लिए, तो 19 से हमको भाग देंगे तो हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, इकाई के स्थान में क्या करना है, 2 से गुना करना है। 8 दूना कितना हो गया, 16। शेष बची संख्या में इसको जोड़िए तो कितना होता है दोस्त, 57 आ रहा है। 19 दिया 57 दे तो मिल गया। इसका मतलब है 418 जो है मेरा 19 से पूर्णतया विभाजित है। चलिए इसको मिटा करके हम दूसरा ले लेते हैं। अगर दूसरा उदाहरण हम लेते हैं तो देखिए, ले लेते हैं 51, चलिए 87 ले लेते हैं। तो हम पहले क्या बोले, इसको जो है हम बोले क्या, गुना करने के लिए किससे, 2 से। 7 दूना कितना हो गया दोस्त, 14 हो गया। ठीक है, 14 इसमें शेष बची संख्या में जोड़िए, कितना हो गया, 8 4 12, 2 1 3, 532 हो गया। फिर हमको पता नहीं चल रहा है, फिर हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे यही 2 से। ठीक है, 2 दूना कितना हो गया, 4। फिर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 19 तिया 57, 19 तिया 57। तो हम समझ गए कि 51 87 जो संख्या दी हुई है यह 19 से पूर्णतया विभाजित है। चलिए इसको साफ कीजिए। इसके बाद जो है अब हम 23 का सीख लेते हैं। किसका सीखना है हमको, 23 का सीखना है। 23 से यहाँ आसानी लिखे थे। 23 में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ 2 जो है इसको हटा करके हमको 7 से गुना करना है। इस जगह 19 जो दिए हैं 23 लिख देना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम सबसे पहले 17 का बता दिए, 19 का बता दिए। ठीक है, इसके बाद 13 का भी बता दिए। तो अब हम क्या बताएंगे, 23 का बताएंगे। अगर कोई संख्या एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, कितना ले लें, अगर मान लीजिए इतना ले लेते हैं, तो हमको यह समझ में
यह आना है कि 28 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। इसका क्या नियम बताए, इकाई स्थान में क्या दोस्त 1 है, इसको गुना 7 से करना है, 7 से करेंगे शेष बची संख्या में उसको जोड़ देना है। तो 1 गुना 7 7 हो गया, जोड़ते हैं 591 में कितना होता है 8 होता है, इधर 9 होता है, इतना हो गया। तो फिर अगर हमको पता नहीं चल रहा है तो फिर हम वही क्रिया अपनाएंगे। इकाई स्थान में क्या है 8 है, इसको 7 से गुना करना है, 8 से कितना होता है दोस्त 56 होता है। इसको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 15 का 5 हो गया, यहाँ से ले इतना आ गया। फिर अगर हमको नहीं आ रहा है, ऐसे तो कट रहा है, 3 5 15 5 9 10 1 11। तो अगर फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसको छोटा कर दीजिए, क्या लगता है 7 5 35 कर दीजिए। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, देखिए 46, 23 दूना कितना होता है 46। दोस्त तो हम समझ गए 59 और 11 जो दिया हुआ है यह संख्या या 23 से पूर्णतया विभाजित है। तो इसी तरह अगर कोई भी संख्या हम ले लेंगे और आसानी से प्राप्त कर लेंगे। चलिए अब हम किसका सीखते हैं 29 का सीखते हैं। चलिए इसको हटाइए, 23 का सीख लिए। तो 29 में भी कुछ नहीं है। 29 में क्या करना है दोस्त, 2 के जगह यहाँ 3 लिख देना है। क्या लिखना है 3, यहाँ पर 29 लिख दीजिए। मतलब 29 में क्या बताए, इकाई का जो अंक है उसमें किससे गुना करना है 3 से गुना करना है, शेष बची संख्या में उसको जोड़ते जाना। चलिए उदाहरण हम ले लेते हैं कुछ, अगर मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं 25 23, ठीक है। इसको हम क्या बोले 3 से, इकाई स्थान में 3 से गुना करना है, शेष बची संख्या में हमको जोड़ देना। हम भाग देंगे, टाइम लगेगा। चलिए इसको हम 3 3 9 कर दिए, इसको जोड़ते हैं 9 2 11, यहाँ 6 2, इतना आ गया 261। फिर भी हमको अगर पता नहीं चल रहा है क्या 29 से कटेगा कि नहीं, ऐसे तो कट जाएगा, भाग दीजिएगा। तो हमको आसानी से करना है तो फिर इकाई स्थान में क्या करना है 3 से गुना कीजिए। तो कितना हो गया 3, इसमें जोड़िए तो कितना आ जाता है दोस्त 29। 29 से कट रहा है, तो यह जो 25 23 संख्या दिया हुआ है तो यह पूरी तरह 29 से विभाज्य है। चलिए इसको साफ करते हैं, फिर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अगर मान लीजिए दोस्त 28 और 13 दिया हुआ है, तो क्या है 29 से कटेगा कि नहीं, हमको भाग देके तब देखना है। तो हम अभी क्या बताएं, अगर बड़ा संख्या रहेगा तो आपको क्या करना है, इकाई स्थान में जो रहे उससे 3 से गुना करना है। जितना गुना होगा गुणनफल को शेष बची संख्या में जोड़ देना है। कितना गया 9 1 10, यहाँ 9 290 हो गया। तो हम जानते हैं 29 और 290 मतलब 0 है, 10 बार में कट जाएगा। तो दी हुई संख्या कितना है 28 13 29 से पूर्णतया विभाजित है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीक़ा से ये 5 नियम सीख लिए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।